हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल टेक इजी फार्मेसी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार पूछ ली जाती है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहली टर्म है डिफाइन आर्थ्रोलॉजी। तो इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ जॉइंट्स इट इंक्लूडेड वेरियस डिफेक्ट टू जॉइंट ऑल्सो। मतलब क्या है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, जॉइंट्स के बारे में स्टडी करते हैं और जॉइंट्स के क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं इनके बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफाइन माइस्थीनिया ग्राविस। तो माइस्थीनिया ग्राविस क्या होता है? माइस्थीनिया ग्राविस is a serious and sometimes fatal but rare disease in which skeletal muscle are weak and fatigue easily. In this, there is a reduction in the acetylcholine of synaptic vesicle. मतलब क्या है कि माइस्थीनिया ग्रेविस एक ऐसी डिसीज़ है, सीरियस है और समटाइम्स फैटल भी होती है। ठीक है, रेयर डिसीज़ होती है। ये स्केलेटल मसल की एक डिसीज़ है जिसमें क्या होती है, स्केलेटल मसल्स क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से थकान बहुत जल्दी होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे साइनेप्टिक वेसिकल्स होती है, साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर एसिटाइल कोलिन क्या है, हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन, पेन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसमें एक ड्रग ऑफ चॉइस भी दी जाती है जनरली, वो क्या है, हमारी नियोस्टेगमिन, आप याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या है, डिफाइन साइनोविटाइटिस। तो साइनोविटाइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन इन अ जॉइंट। मतलब जब हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होती है जॉइंट्स के अंदर, उनके अंदर क्या हो, इन्फ्लेमेशन मतलब जलन। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। फिर डिफाइन एपीफाइसिस। तो एपीफाइसिस क्या होता है, एपीफाइसिस इज द डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल एंड ऑफ बोन। जो हमारी बोन्स होती है उसका डिस्टल और प्रॉक्सिमल एंड्स को हम क्या कहते हैं, एपीफाइसिस। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, डिफाइन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। तो सब अब क्या है, एनाटमी किसे कहते हैं, इट इज़ द साइंस ऑफ इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर एंड द रिलेशनशिप अमंग देम। मतलब ये एक ऐसी साइंस जिसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, जो हमारे इंटरनल बॉडी के स्ट्रक्चर उस और उनका क्या रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ में, उसको तो हम पढ़ते हैं एनाटमी के अंदर। और फिजियोलॉजी में क्या होता है, फिजियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बॉडी फंक्शन, दैट इज़ हाउ द बॉडी पार्ट वर्क्स। मतलब फिजियोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर हम बॉडी के फंक्शन को पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हम एनाटमी में स्ट्रक्चर, इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, कि रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी में हम बॉडी पार्ट के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारा डिफाइन कैरिनियल कैविटी। तो कैरिनियल कैविटी क्या होता है, कैविटी फॉर्म बाय द कैरिनियल बोन्स विच कंटेन्स द ब्रेन इज नॉन एज कैरिनियल कैविटी। मतलब एक ऐसी कैविटी जिसके अंदर कैरिनियल बोन्स प्रेजेंट होती है, जो कि क्या, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ब्रेन प्रेजेंट होता है, और उस कैविटी को हम क्या नाम देते हैं, कैरिनियल कैविटी। तो कैरिनियल से ही हमें पता चलना चाहिए कि ये ब्रेन से रिलेटेड है। जो ब्रेन से रिलेटेड नर्व्स होती हैं उनको हम कैरिनियल नर्व्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारा डिफाइन मेजेंट्री। तो मेजेंट्री क्या होता है, अ मेम्ब्रेन दैट कनेक्ट्स द इंटेस्टाइन टू द एब्डोमिनल वॉल। इट्स मेड अप ऑफ two layers of tissue that contain blood vessels and lymphatic structure. The mesentery helps keep the intestine from collapsing. तो क्या मतलब है इसका, ये क्या एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि कनेक्ट करती है किसको, इंटेस्टाइन को एब्डोमिनल वॉल से। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ टू लेयर। ये दो लेयर से मिलके बनी हुई होती है, जिसमें क्या है, टिश्यू, जिसके अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फेटिक स्ट्रक्चर होता है। मेसेंट्री का काम क्या है, ये क्या करती है, इंटेस्टाइन को कोलैप्स होने से बचाती है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, डिफाइन ऑस्टियोसाइट। तो ऑस्टियोसाइट क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। द यंग सेल्स आर कॉल्ड ऑस्टियोब्लास्ट्स, व्हेन मैच्योर इज कॉल्ड एज ऑस्टियोसाइट्स। मतलब ऑस्टियोसाइट्स क्या होते हैं, ये स्पेशलाइज्ड डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो क्या होता है, ये यंग सेल
जब ये यंग होता है हमारा सेल तो हम उनको नाम देते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, और जब ये मिच्योर हो जाते हैं तो उसको हम नाम देते हैं ऑस्टियोसाइट। क्या नाम देते हैं? ऑस्टियोसाइट। फिर क्या है? डिफाइन मायोलॉजी। तो मायोलॉजी क्या होता है? मायोलॉजी द स्टडी ऑफ द मसल एंड देयर पार्ट इज नोन एज मायोलॉजी। मसल की स्टडी को और उनके पार्ट्स की स्टडी को हम क्या नाम देते हैं? मायोलॉजी। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिफाइन कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है? द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय हार्ट इन 1 मिनट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। इट इज अबाउट 5 लीटर्स। मतलब क्या है? जो अमाउंट ऑफ ब्लड पंप किया जाता है हार्ट से 1 मिनट के अंदर, उनको हम क्या कहते हैं? कार्डियक आउटपुट, जो कि कितना होता है? 5 लीटर। ठीक है, फिर क्या है? इसका एक फॉर्मूला होता है कार्डियक आउटपुट निकालने का, वो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट बीट इन 1 मिनट। ठीक है, फिर हमारा डिफाइन एक्सियल स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन क्या होता है? एक्सियल स्केलेटन इज द सेंट्रल कोर ऑफ द बॉडी स्केलेटन मेड अप ऑफ 80 बोन्स। इट इंक्लूड बोन्स इन द स्कल, spine, rib cage, neck and ear. The axial skeleton protects the brain, spinal cord, heart, lung and other vital organs. तो मतलब क्या है? जो हमारा एक्सियल स्केलेटन क्या है? सेंट्रल कोर होता है हमारे बॉडी के स्केलेटन का, जो कि किससे मिलकर बना होता है? 80 बोन्स आती है इसके अंदर। ठीक है, जिसके अंदर कौन कौन सी बोन आती है? स्कल की बोन आती है, हमारी स्पाइन की, हमारे रिब केज के अंदर नेक की बोन्स और ईयर की बोन्स, ये सारी हमारी आती है एक्सियल स्केलेटन के अंदर। ठीक है, और ये क्या करता है? हमारे ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को, हार्ट को, लंग्स को और कुछ अदर वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या करता है? प्रिवेंट करता है किसी भी डैमेज से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिफाइंड टेकिकार्डिया। तो टेकिकार्डिया क्या होता है? टेकिकार्डिया रेफर्स टू रैपिड हार्ट रेट ओवर 100 बीट्स पर मिनट। मतलब क्या है? टेकिकार्डिया में क्या होती है? जो हमारी हार्ट बीट होती है वो क्या हो जाती है? हार्ट रेट क्या होता है? नॉर्मल हार्ट रेट से क्या होता है? फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो कितनी हो जाती है? 100 बीट पर मिनट हो जाती है। तो क्या होता है? इसको ये हम नाम देते हैं टेकिकार्डिया। अब क्या डिफाइन ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया रेफर्स टू अ स्लो हार्ट रेट बिलो 50 बीट्स पर मिनट। इसमें ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है? हमारी हार्ट बीट और हार्ट रेट क्या हो जाता है? कम हो जाता है, स्लो हो जाता है नॉर्मल हार्ट रेट से, तो उसको हम नाम देते हैं ब्रेडिकार्डिया। टेकिकार्डिया में क्या होता है? बढ़ जाता है, ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, और आपको रेंज भी याद करनी है। उसमें 100 बीट्स पर मिनट हो जाता है, ओवर 100 बीट्स पर मिनट, और इसमें बिलो 50 बीट्स पर मिनट। ठीक है, अब क्या है डिफाइन सेल। तो सेल क्या है? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ दैट कैन लीव ऑन इट्स ऑन। सेल आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। तो क्या मतलब है? सेल क्या है? सेल स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी? लाइफ की, जो कि अपने आप जीने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, सेल क्या है? हमारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है किसी भी लिविंग थिंग का। तो सेल का बहुत मेजर रोल है। ठीक है, इसमें सेल में अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, बहुत सारी चीज़ें सेल के ऊपर है, आपका एक चैप्टर तक है। फिर क्या है? डिफाइन टिश्यू। टिश्यू क्या है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट वर्क्स टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सिमिलर सेल्स एंड देयर एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। तो मतलब क्या है? टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो कि क्या करते हैं? एक साथ मिलके, जो सारे सेल्स एक साथ मिलके क्या करते हैं? एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और टिश्यू किससे मिलकर बना होता है? सिमिलर सेल से, और उनके अंदर क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जिसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है ECM। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतने ही शॉर्ट फॉर्म्स को कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम और शॉर्ट फॉर्म्स को जो और रहती हैं इम्पॉर्टेंट, वो भी हम कवर कर लेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इन्हें ज़रूर से याद रखें। अगर आपको लेक्चर आज का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।